अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ यासिर एंड यू आर वाचिंग YTG बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। भाई लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स कि अगर आप मार्केट से बर्ड्स ख़रीदते हो उसका क्या नुकसान है और अगर आप किसी ब्रीडर से बर्ड ख़रीदते हो तो उसका क्या फ़ायदा है, ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले दो बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप ये बर्ड्स रखना चाहते हो, ये शौक करना चाहते हो, तो आप ये जहन में रखो, अगर आप उनको अच्छा खिला सकते हो, अच्छा दाना, सॉफ्ट फूड, विटामिन वगैरह आप दे सकते हो तो ही आपने बर्ड्स रखना है, वरना आपने बर्ड नहीं रखना। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक हॉबी है, ये बिज़नेस नहीं है, एक हॉबी है। हॉबी आगे चल के एक बिज़नेस बन जाता है, लेकिन आपने अगर इसमें आना है तो हॉबी समझ के आना है। तो ये एक हॉबी है, इसका मतलब है आप शौक है आपको बर्ड्स का। जब आपको बर्ड्स का शौक है तो आपने बर्ड रखना है, इसको हॉबी समझना है। आगे चल के ये आपका बिजनेस भी बनेगा। अगर सिर्फ बिजनेस समझ के आओगे तो इसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ये जहन में रखना है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी मार्केट से बर्ड ख़रीदते हैं, किसी शॉप से बर्ड ख़रीदते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं, इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी तरह अगर आप किसी ब्रीडर से परचेज़ करते हैं कोई बर्ड तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जब आप किसी मार्केट से किसी शॉप से जाके बर्ड ख़रीदते हैं तो वो हो सकता है कि आपको इन्फेक्टेड बर्ड मिल जाए। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बर्ड में कोई डिज़ीज़, कोई बीमारी, कोई वायरस मिले। उसका रीज़न ये होता है कि जब किसी भी शॉप पे कोई भी शॉप होती है जिसमें बर्ड्स क्या होता है, रोज़ाना का आना जाना होता है बर्ड्स का, वो नए बर्ड्स लेकर आता रहता है, उनको अपने केज में रखता है और फिर उसको आगे सेल कर देता है। फिर वो चले जाते हैं, फिर दूसरे कोई बर्ड आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इस चीज़ का काफ़ी इम्कान है कि यहाँ पे वायरस हो सकता है। तो पहला नुकसान आपको क्या मिलेगा कि आपको वायरस वाला बर्ड मिलेगा या कोई डिज़ीज़ कैरी करता हुआ बर्ड मिलेगा। वो आप जब अपने शेड में लेके जाओगे तो बर्ड को आप अपने पूरे शेड को ख़राब कर दोगे, या आपने और दूसरे बर्ड आपने रखे होंगे तो वो ख़राब कर दोगे। और इवन आपने कोई बर्ड नहीं भी रखे हुए तो वो बर्ड वायरस वाला होगा, वो ज़्यादा अरसे नहीं जी सकेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा नुकसान। अगर आप शॉप से बर्ड ख़रीदते हो तो उसका दूसरा नुकसान क्या होता है। देखो, शॉप से आपको बर्ड जो है ना वो कदरे सस्ते मिल जाते हैं। आजकल तो वैसे भी रेट बहुत ख़राब हुए हैं। तो अगर 30,000 का कोई बर्ड ब्रीडर बेच रहा है, लेट से वो स्क्रीम ना है, कोई 25,000 का बेच रहा है, कोई 28,000 का, कोई 30,000 का बेच रहा है। अब वो आप किसी शॉप से जाके लोगे, हो सकता है आपको 5,000 में मिल जाए। अब आप खुद सोचो कि 25 से 30,000 वाली चीज़ आपको 5,000 रुपये में मिल रही है शॉप से। दिखने में तो आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे नुकसान क्या है। सबसे बड़ी चीज़ कि DNA नहीं है बर्ड का। ठीक है, जब बर्ड का DNA नहीं है तो वो मेल है, फीमेल है। इसी तरह आप पेयर लेते हो तो उसका आपको पता नहीं ना, मेल फीमेल है, दोनों फीमेल तो नहीं है, दोनों मेल तो नहीं है, DNA नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा नुकसान ये होगा, जब DNA नहीं होगा, आपने एक चीज़ सस्ती 25,000 वाली चीज़ आपने जब 5,000 में ली है, सस्ती ली है, और उसका DNA नहीं है, उसको आप लाके घर में या तो देखने के लिए रखना है आपने, सिर्फ के शौक़ के लिए, यार मैं देखता रहूँ, मुझे अच्छा लगता रहे बर्ड, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा शौक़ करना है कि जिससे आप इसको आप जोड़ा रखते हो, जोड़ा रखने का मकसद क्या होता है कि वो आगे जाके अंडे देंगे, बच्चे निकलेंगे, उससे मज़ीद जोड़े बनेंगे, तो 1 से 2 जोड़े हो जाएंगे, 2 से 4 जोड़े हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस के लिए जो है आपको मेल फीमेल लेना पड़ता है। तो आप जब शॉप से लोगे तो वो मेल फीमेल कन्फर्म ही नहीं होगा। आपने रख लिया तो 5,000 रुपये आपके खड्डे में चले गए, बजाय इसके कि अगर आप किसी ब्रीडर से लिया होता आपने तो आपको जो है वो महंगा मिलता। लेकिन क्या होता है कि वो जो है ना कंफर्म DNA होता, टेस्टेड होता है, जिससे मेल फीमेल होता है जो आगे चल के ब्रीड कर सकते हैं। यानी अगर आप काम करना चाह रहे हो लब्बड़ पे, आपने 10 जोड़े दुकान से ख़रीद लिए और इसी तरह एक बंदे ने 10 जोड़े ब्रीडर से ख़रीदे, तो उसको 10 जोड़े ब्रीडर से जो पड़े वो महंगे पड़े एज़ कम्पेयर टू शॉप। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे वो 10 में से हो सकता है 8 चल जाएँ, 8 जो है वो अंडे बच्चे देने लग जाएँ, जबकि आपने दुकान से जो ख़रीदे, जिस बंदे ने 10 पेयर, उसका हो सकता है 1 पेयर भी ना चले। ठीक है जी। तो एक नुकसान ये हो गया कि ब्रीड नहीं होगा, आगे प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। उसके बाद आ जाए तीसरा नुकसान। तीसरा नुकसान क्या है कि आप जो है जब बर्ड ख़रीदते हैं मार्केट से, ठीक है,
तो आपको लेट सपोज स्प्लिट चाहिए होता है, यानी कि कोई मार्केट का जहाँ से आप ख़रीद रहे हो शॉप वाला आपको बोल रहा है यार ये स्प्लिट है, ठीक है। अब वो स्प्लिट है या नहीं है ये आप कंफर्म नहीं कर सकते बज़ाहिर तौर पे, डीएनए टेस्ट करा के किसी भी तरीके से आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये स्प्लिट है या नहीं है। कोई बोलता है कि यार ये पार ब्लू ये जो है ये पेल फेलो का स्प्लिट है, आप ले जाओ, तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप उसकी ब्रीड नहीं लोगे, ठीक है। तो मार्केट में अक्सर आपको स्प्लिट बोल के दिया जाता है लेकिन वो स्प्लिट होता नहीं है। इसी तरह बहुत सारे ब्लैक आई बर्ड होते हैं जिसको बोला जाता है कि रेड आई का स्प्लिट है, ये स्प्लिट इनो है, वो स्प्लिट इनो होता नहीं है। तो उससे जो है ना वो आपको नुकसान है, मतलब पैसे लिए जा रहे हैं स्प्लिट इनो के, वैसे भी सस्ता मिलता है मार्केट से, तो वो आप बोलोगे यार स्प्लिट इनो मिल रहा है मेरे को इतना सस्ता, तो दिखने में तो आपको फ़ायदा लगेगा लेकिन नुकसान होगा क्योंकि वो स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्रीडर से लेते हो तो वो फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो एक नुकसान ये आ जाता है। फिर एक नुकसान ये है कि एक चीज़ की कीमत, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी थी कि 25,000 का जो है वो बर्ड है, 25 से 30,000 का उसकी कॉस्ट है एक्चुअल, तो आपको वो मिल रहा है मार्केट से 5,000 का, ठीक है जी। अब आप खुद सोचो, एक पेयर की एक पीस की बात कर रहा हूँ, इसी तरह पेयर अगर 50,000 का है तो मार्केट में आपको 10,000 का मिल रहा है लेट सपोज। अब आपने 10,000 का बर्ड ले लिया, ये सोच के यार सस्ता बर्ड लिया है मैंने तो भाई, मुझे तो सस्ता मिल गया। लेकिन जब वो आपने ले लिया, ठीक है, अब वो ब्रीड पहली बात तो करेगा ही नहीं, सही है, क्योंकि वो पता ही नहीं है मेल है फीमेल है क्या है, बहुत सारी टोपी ड्रामे चल रहे होते हैं मार्केट में। अब आपको लेट सपोज किसी भी तरीके से वो ब्रीड कर गया, चलो आपको इत्तेफाक से सही चीज़ मिल गई, पेयर मिल गया, ब्रीड कर गया, आपने 30,000 वाली चीज़ यानी 50,000 वाली चीज़ आपने 10,000 में ले ली, आपने सस्ते में ली ना। अब वो ब्रीड करेगा, उसमें से अंडे आएंगे, बच्चे आएंगे कल को। अब आपका जहन में क्या हुआ, यार मैंने तो 10,000 का लिया है, मैं आगे बच्चा 5,000 का बेचूंगा इसका, या 2,000 का बेचूंगा, या 4,000 का बेचूंगा। तो आप क्या करोगे, उसकी प्राइस अल्टीमेटली कम करके बेचोगे। तो इसका नुकसान क्या होगा कि आपने जो चीज़ 40,000 की थी, 50,000 की थी, आपने 10,000 में ली, अब उसकी ब्रीड आगे आप 2,000 में बेचोगे, फिर जिसको बेचोगे वो बोलेगा 2,000 का मिला है मुझे, तो मैं तो इसके बच्चे 500 में बेचूंगा, तो उसकी प्राइस कम होगी लेकिन तेज़ी से कम होगी उस चीज़ की, ठीक है। तो वो आगे चल के बिजनेस ही फारिग हो जाएगा। लेकिन अगर हर बंदा ब्रीडर से लेगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, चलें अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ नुकसान थे जो आप अगर शॉप से लेते हैं तो ये सामने के नुकसान आते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ये वो नुकसान आते हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं अगर आप ब्रीडर से लेते हो बर्ड, भाई ब्रीडर से बर्ड लेते हो, सबसे पहली चीज़ आपको ब्रीडर से महंगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है, अब जैसे लेट सपोज की क्रीमिनो की प्राइस 30,000 थी, अब 25,000 का, 22,000 का, 28,000 का ये ब्रीडर बेच रहा है, 24,000 का ब्रीडर बेच रहा है इस वक्त मार्केट में। तो आपको वो शायद 10,000 का, 5,000 का, 8,000 का भी मिल जाए, 12,000 का भी मिल जाए, लेकिन ब्रीडर कितने का बेच रहा है, ब्रीडर की प्राइस है 22,000, 24,000, 25,000, 28,000, 30,000। ये ब्रीडर की प्राइस है, जिस तरह की क्वालिटी है उस हिसाब से उसकी प्राइस है। अब आपने ब्रीडर से लिया, आपको महंगा पड़ा लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ मिली, पहली चीज़। दूसरी, आपको वायरस इन्फेक्टेड बर्ड, बहुत मुश्किल चांस है कि वायरस इन्फेक्टेड बर्ड मिलेगा, ठीक है। हाँ, सीज़न पे डिपेंड करता है, बाज़ों का सीज़न चल रहा होता है जैसे पॉक्स का, उस टाइम पे आप बाइंग करोगे तो आपको फिर देख के किसी ब्रीडर से लेना पड़ेगा कि यार ये ब्रीडर ट्रस्टेड है, ये सही चीज़ देगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रस्टेड ब्रीडर से लोगे तो आपको वायरस इन्फेक्टेड नहीं मिलेगा, पहला फ़ायदा ये हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको डीएनए टेस्टेड बर्ड मिलेगा जो कि मेल फीमेल होगा। अगर आप पेयर लेते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आगे वो ब्रीड करेगा भाई, आपको रखने का नुकसान नहीं होगा। महंगी चीज़ पड़ी मार्केट से, आपको मार्केट से कंपेयर करोगे तो महंगी है, वरना तो एक्चुअल प्राइस उसकी यही है। अब आपने मार्केट से किसी नहीं लिया, आपने किसी ब्रीडर से ले लिया और आपको थोड़ा सा महंगा पड़ा एज़ कम्पेयर टू मार्केट, लेकिन वो ब्रीड करा, डीएनए टेस्टेड था, दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई स्प्लिट्स वगैरह लेते हो जो कि ब्रीडर आपको बोल के दे रहा है कंफर्म कि भाई ये पेल फेलो का स्प्लिट है, ये जो है वो रेड आई का स्प्लिट है, स्प्लिटिनो है, तो वो कंफर्म आपको देगा क्योंकि वो अपनी साख ख़राब नहीं करेगा ब्रीडर, ठीक है। अगर किसी अच्छे ब्रीडर से आप लोगे तो, ठीक है। लेकिन मार्केट से आपको झूठ बोल के मिलेगी चीज़। तो स्प्लिट होगा तो उसको अगर आप किसी पेयरिंग में यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ स्प्लिट से रिलेटेड, वो ये कि भाई बाज़ औक़ात स्प्लिट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी के पास कुछ रिजल्ट दे रहे होते हैं, किसी के पास कुछ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि पार ब्लू स्प्लिट इनो आपने लगाया हुआ है अल्बाइनो रेड आई के साथ।
अब एक बंदा है जो बोल रहा है भाई इसमें से पार ब्लू स्प्लिट इनो आ रहा है, इसमें से जो है वो ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो बच्चा निकल रहा है, और इसमें से जो है वो अल्बाइनो रेड आई और ब्लैक आई आ रहा है, और क्रीमिनो डेकिनो नहीं आ रहा। और सेम एक बंदे के पास लगा हुआ है जिसमें से क्रीमिनो डेकिनो भी आ रहा है, पार ब्लू पेस्टलिनो भी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। वो भी सही है अपनी जगह, दूसरा भी सही है, लेकिन एक बंदा बजीद है कि नहीं भाई इसमें से आ ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहा। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जनरेशन का मसला आ जाता है। किसी के पास फर्स्ट जनरेशन वाले बर्ड लगे हुए हैं, किसी के पास सेकंड लगे हुए हैं, किसी के पास थर्ड लगे हुए हैं, किसी के पास फोर्थ लगे हुए हैं। तो जितनी जनरेशन आगे जाओगे उतनी म्यूटेशन ऐड होगी उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास फोर्थ जनरेशन का बर्ड लगा हुआ है, पार ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बाइनो रेड आई। अब उसके पास से क्रीमिनो भी आ रहा है, इसमें से डेकिनो भी आ रहा है, उसमें से पार ब्लू पेस्टल, यानी सारे आ रहे हैं, और एक बंदे के पास सेम बर्ड लगा हुआ उसमें से ये नहीं आ रहे। तो जिसके पास से क्रीमिनो डेकिनो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है उसके बाद थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन का बर्ड हो। ठीक है, रीज़न क्या है कि और वो कैसे बनती है जनरेशन, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये ब्रीडर से आपको ये फ़र्क महसूस होगा। अगर आपने किसी दुकान से स्प्लिट इनो बस नाम के सुन के ले लिया तो उसमें से भाई रेड आई बर्ड भी आ जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा आपको ब्रीडर से लेने का होगा, आपको क्वालिटी का बर्ड मिलेगा, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आ जाओ एक और बात जो मैंने आपसे लास्ट में की थी कि अगर आप सस्ती महंगी चीज़ सस्ते रेटों में लोगे तो आगे और सस्ते में बेचोगे, रेट गिरेगा। लेकिन अगर आप किसी ब्रीडर से, हर बंदा ब्रीडर से ही बर्ड ले रहा है, 25,000 28,000 की चीज़ है, 30,000 की चीज़ है, आपको 22,000 में डिस्काउंट के साथ मिल गई। आगे आप कोशिश करोगे यार मैं 18,000 का बच्चा बेच दूँ, इसका 15,000 का बेच दूँ, यानी स्लोली ग्रेजुअली उसके रेट जो है ना वो डिक्रीज़ होना शुरू होंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हिसाब से। लेकिन अगर आप जो है वो मार्केट से लोगे उसकी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, उसका तो काम ही ख़त्म हो जाएगा उस चीज़ में, तो ये एक नुकसान भी है। ठीक है भाई, तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे और नुकसानात थे जो मैंने आपको सोचा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है मार्केट से बर्ड ख़रीदते हैं उसके नुकसान क्या है, या किसी ब्रीडर से लेते हो क्या फ़ायदे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। ये वीडियो बेसिकली मैंने प्रॉपर एवरी में खड़े होकर रिकॉर्ड की थी, लेकिन चूँकि बर्ड्स का शोर बहुत आ रहा था तो आवाज़ क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने इसी वजह से मेरी वीडियो भी लेट हो गई। मैंने 2-3 दफ़ा वीडियोस बनाई और 2-3 दफ़ा में ये मसला आया कि शोर बहुत ज़्यादा हो गया था बर्ड्स का, जिसकी वजह से जो है ना मुश्किल ख़राब हो गई थी, यानी आवाज़ अच्छी क्वालिटी नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार मैं अब वो 2-3 हफ्ते निकल गए जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ सकी चैनल पे। अब मैं मजबूरन उसी वीडियो को दोबारा से घर बैठ के उस पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डब कर रहा हूँ उस पर आवाज़ अपनी, तो ताकि आपको क्वालिटी सही मिल सके। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से वीडियो जो है थोड़ी सी लेट हो गई। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी बना के रखी हुई है, लेकिन उस पर भी डबिंग करनी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको ये जो मैंने अभी आपको वीडियो में पिक्चर में देख रहे थे आप कि आपको पार ब्लू पेस्टलिनो, पार ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बाइनो रेड आई, इन दोनों का कम्बिनेशन का मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, इसकी पेयरिंग बताऊंगा मैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।